नमस्कार। मेरा नाम है नरेश चौधरी। मैं स्टूडेंट्स को एनिमेशन सिखाता हूं और उन्हें हेल्प करता हूं एनिमेशन करियर में आगे बढ़ने के लिए। ये वीडियो जो है ये पहली बार मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक एनिमेशन से रिलेटेड नहीं है। इस वीडियो का टॉपिक है विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी के फाइट के रिगार्डिंग। अब कौन सही है कौन गलत ये तो वक्त ही बताएगा। मैं कोई जज नहीं हूँ किसी भी पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए, और मैं इस वीडियो में किसी भी पर्सन के बारे में डायरेक्टली बात नहीं करूंगा। हालांकि मैं इनके बारे में बात ही नहीं करूंगा, मैं उन सिस्टम्स के बारे में बात करूंगा जिन चीजों की वजह से शायद ये चीजें हुई है, जिस तरह से चीजें बिगड़ रही है। तो मैं उन स्ट्रैटेजीज, उन प्रोसेसेस की बात करूंगा और ह्यूमंस की बात करूंगा, इंसानों की बात करूंगा कि किस तरह से ये चीजें होती है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये जो चीजें चल रही है उसके बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा कि संदीप माहेश्वरी जी के शो में एक स्टूडेंट खड़ा होके कहता है कि मैंने एक कोर्स लिया था जिसका कंटेंट बड़ा ही क्रैपी था, मेरे पैसे वेस्ट हो गए, मेरा ये हो गया वो हो गया। अब बात करते हैं, सपोज सोचिए कि आप उस जगह पर हो, आपने डायरेक्टली तो 50,000 दिए नहीं होंगे, पहले आप किसी प्रोसेस में आए रहोगे, फिर आपको कुछ सिखाया गया होगा, कुछ बताया गया होगा, उसके बाद आपके अंदर ये इच्छा जागी होगी कि ये करने के बाद शायद मेरी जिंदगी बदल जाए, शायद मैं ये ऐसे इस तरह से करूंगा तो चीजें अच्छी हो जाएगी मेरी जिंदगी में। अब ये जहां कहीं भी जिंदगी सुधारने की बात की जाती है या फिर जहां कहीं भी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सारी चीजें जो ड्रीम सेलिंग होती है जो भी जगहों पर, जो भी प्लेटफॉर्म्स पर, इसमें हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या मुझे उस चीज की इतनी नीड है। और आप देखोगे कि ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ही इसमें आके फंसते हैं नहीं कहूंगा, मिडिल क्लास ही आके यहाँ पर स्टक हो जाते हैं। अब ये क्यों होते हैं? जब हम ये चीजें सुनते हैं, जब हम ये चीजें देखते हैं, कोई हमें समझाता है इस तरह से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम प्रैक्टिकलिटी को साइड में करके सिर्फ ड्रीम में डिसीजन लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, हम ये भूल जाते हैं कि ये चीज करने के लिए मुझे कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, या फिर ये जो पर्सन प्रोमिसेस कर रहा है वो चीजें एक्चुअली रियल लाइफ में आने के लिए कितना समय लगेगा। टाइम के बारे में कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता। मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि टाइम के मामले में आपको पूरी दुनिया में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। हालांकि हम जो भी चीजें पढ़ते हैं, उसे सीखते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें समय लगता है। अगर आपने सोचा मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि आपने वो सारी चीजें सीखी जो आपको करोड़पति बनाएगी, लेकिन वो सारी चीजें करने के लिए आपके पास उतना वक्त चाहिए। आपको वो सारी चीजें एक एक करके इम्प्लीमेंट करनी है, करके देखना है। हालांकि स्ट्रेटेजीज आपसे शेयर की जा सकती है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, लेकिन आप किस नीश में हो, आप क्या सिखाते हो, आप क्या सीखते हो, आप किस फील्ड में जॉब करते हो, या फिर आपको किस फील्ड में सक्सेसफुल बनना है, इस पे भी निर्भर करता है कि वो स्ट्रैटेजीज किस तरह से रिजल्ट्स लेकर आएगी। हो सकता है कि जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजीज बताई गई हो वो किसी बंदे के लिए उसके बिजनेस में बहुत जल्दी रिजल्ट्स ला रही है, किसी बंदे के लिए किसी और नीश में बहुत स्लो रिजल्ट्स ला रही है। तो आप उसमें ये कंपेयर नहीं कर सकते कि मेरा कुछ नहीं हुआ। आपको ये पेशेंस रखना होगा, आपको ये धैर्य रखना होगा कि मैंने जो भी कुछ सीखा है, अगर आपको लगता है जो भी आपने सीखा है वो सच में बहुत ही अच्छी चीज है तो उसे आपको वक्त देना होगा। अगर आप बिना वक्त दिए, बिना कुछ ट्राई किए आप सीधा क्लेम लगाओगे कि मेरी जिंदगी नहीं बदली, तो इसमें और किसी की फॉल्ट नहीं, सबसे बड़ी फॉल्ट है आपकी, क्योंकि आपने उन पर भरोसा किया, क्योंकि आप उस जगह पर आए और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि रिफंड पॉलिसीज हो सकती है, वो आपको रिफंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात एक ह्यूमन साइकोलॉजी की शेयर करना चाहूंगा। किसी भी इंसान को खुद को छोटा दिखाना पसंद नहीं होता। अगर आप हो तो आप किसी के भी सामने झुकना नहीं चाहोगे, आप किसी के भी सामने अपनी बुराई या फिर अपनी बुरी बातें या फिर जहां पर आपका इमेज अच्छा ना हो ऐसी चीजें आप शेयर नहीं करना चाहोगे। तो आप ये सोचिए कि अगर आप ऐसी जगह पर फंस जाते हो तो
क्या आपको अच्छा लगेगा लोगों से ये कहने में कि मैंने कोर्स लिया था जो मैं नहीं कर पाया, जिस वजह से मैंने छोड़ दिया? ऐसे बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे, वो भी स्टूडेंट कैटेगरी में, जो 10वीं 12वीं इस कैटेगरी में है, इस एज ग्रुप में है। उनके लिए तो ये एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है कि मैं ये नहीं कर पाया। आप थोड़े मेच्योर होने के बाद ये समझते हो कि इट्स ओके, ठीक है। अगर आप समझते हो कि आपसे नहीं हो पाया तो आप दूसरी बार उसका ध्यान रखते हो। इस एज ग्रुप में क्या होता है कि हम दूसरों पर ब्लेम डालना बहुत आसान समझते हैं। उसने ऐसे बताया, ये हो नहीं रहा। आपने कितने एफर्ट्स लगाए? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इन सब चीजों से गुजर चुका हूं, तो मैं ये जानता हूं कि किसी को बहुत जल्दी सक्सेस मिल सकती है, किसी को स्लो मिल सकती है। आपकी लाइफ दूसरे की लाइफ के साथ मैच नहीं हो सकती। आपकी जिंदगी में कुछ और चैलेंजेस होंगे, किसी और की लाइफ में कुछ और चैलेंजेस होंगे। चलो मानते हैं कि किसी ने आपको स्कैम कर दिया, किसी ने आपको झूठे वादे कर दिए और आप उस चीज में फंस गए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ उन सभी लोगों से जो किसी न किसी कोर्स में आते हैं और कुछ कर नहीं पाते, और फिर उन्हें ये लगता है कि मैं तो यहाँ फंस गया या फिर मुझे लूट लिया गया। हालांकि हमने एक्शन नहीं लिया, हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप सभी स्कूल गए रहोगे, आप सभी कॉलेजेस में गए रहोगे पढ़ाई करने के लिए। क्या आपके स्कूल में जब 100 बच्चे हैं क्लास में, क्या 100 के 100 स्टूडेंट्स फर्स्ट आते हैं? नहीं आते। फिर भी सभी पेरेंट्स सभी बच्चों को यही उम्मीद से स्कूल भेजते हैं कि मेरा बच्चा कुछ करेगा आगे जाके। लेकिन क्या आपके मार्क्स नहीं आने पे आपके पेरेंट्स स्कूल को आके धमकाते हैं कि आपने हमारे बच्चों का ध्यान नहीं रखा, आपकी वजह से हमारे बच्चे मार्क्स नहीं ला पाए? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप डिसाइड करोगे आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए। अगर आपको भगवान भी आके प्रोसेस दे देते हैं कि ये लो, ये करने के बाद आप सक्सेसफुल बन जाओगे, अगर आप वो चीजें करोगे ही नहीं तो आप कैसे सक्सेस की सीढ़ी चढ़ोगे, कैसे आप वो फर्स्ट स्टेप लोगे? और लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, इसकी गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। चाहे कितना भी बड़ा तुर्रम खान हो, कोई भी हो, XYZ पर्सन, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, आपको कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने जो भी स्ट्रैटेजी सीखी है, हो सकता है आपने वो इम्प्लीमेंट करने पे आपके ऑडियंस से वो आपको रिजल्ट्स नहीं आए, तो आपको कुछ नई स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़े। लेकिन हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए उन चीजों के लिए जो हमने सीखी है। अगर आप वो चीज नहीं करते तो आपको शायद ये पता भी नहीं चलता, है कि नहीं? तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं। और अगर ये आपके साथ हुआ है, क्या उन्होंने ये चीज, या फिर कोई भी XYZ पर्सन है, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं किसी पर्सन के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ ओवरऑल सिस्टम के बारे में बात करूंगा, जो हर एक डिफरेंट फील्ड में ये सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से सेलिंग हो रही है, जिस तरह से चीजें दिखाई जा रही है। बिकॉज इसमें सभी जगह पर ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इसी वजह से जो बिजनेस समझता है, जो भी पर्सन एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है, उसे पहले इंसान को समझने की जरूरत है। और जो भी कोई इंसान को समझ जाता है, तभी ही वो अपनी कंपनी को एक अच्छे लेवल पर ले जा पाता है। अगर आप भी वो कर पाते तो आप भी शायद एक अच्छी कंपनी खड़ी करके आज अच्छे से पैसे कमा रहे होते। हालांकि आप वो करना चाहते हो, इस वजह से आपने सोचा कि मैं इन लोगों से सीखूंगा तो शायद मेरा कुछ हो जाएगा। लेकिन हम ये भूल गए कि इन लोगों से सीखने के बाद मुझे कितना वक्त लगेगा, क्या मैं ये चीजें प्रैक्टिस करते रहूंगा तो कुछ चांसेस है। हम इतना जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हैं? बिजनेस जॉब की तरह फंक्शन नहीं होता। जॉब में आपको सिक्योरिटी होती है, आपको पता होता है 1 महीने बाद मैं काम नहीं भी करूं तो मुझे वार्निंग मिल सकती है, लेकिन आपकी सैलरी कोई नहीं रोकेगा। अगर आपने काम नहीं किया, आपको दूसरे महीने वार्निंग मिलेगी, आपने फिर भी काम नहीं किया तो आपको निकाल दिया जाएगा। बिजनेस में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, आपको ही सब कुछ मैनेज करना है, आपको ही सारी चीजें करनी है, आपको ही लोग हायर करने हैं, आपको ही पैसे बनाने हैं, आपको ही मार्केटिंग करना है। तो जब आप ये एफर्ट्स नहीं ले सकते और आप जब बैकआउट कर लेते हो अपनी लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से, फिर बहुत ही आसान होता है हमारे लिए ये कहना कि इसने ऐसा किया इसलिए मैं फंस गया। हम कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक इंसान होने के नाते कि मेरी गलती है, मैंने जो सोचा था मैं उस पर खरा नहीं उतरा, मैंने उतना मेहनत नहीं किया। आप 2 दिन 4 दिन 1 महीने 2 महीने में ये चीजें नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको वादा किया गया है कि 2 महीने में ऐसा हो जाएगा और वो नहीं होता है, तो आपको ये भी देखना है कि और कितने लोग हैं जिन्होंने 2 महीने में वो कर दिखाया है, ये भी आपको चेक करना है। सपोज कि 1000 में से एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ लोग हैं जिन्होंने वो कर दिखाया है, यानी कि वो चीजें पॉसिबल है। अगर किसी ने वो कर दिखाया है, इसका मतलब ये पॉसिबल है, और उसी के बेसिस पे बिजनेसमैन वो चीजें सेल करते हैं। अगर उन्हें एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि 1000 में से अगर 100 लोगों ने भी वो उस टाइम जोन में
में कर दिखाया, तो वो बोल्डली ये कह सकते हैं कि आपको 1 महीने में ये रिजल्ट आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को आए हैं। लेकिन आप अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी सबकी अलग है। आपका शायद समय नहीं आया हो, शायद आपकी लाइफ में वो समय नहीं आया हो कि आप तुरंत करोड़पति बन जाओ या अच्छे स्तर पर आ जाओ। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इतने स्ट्रगल्स देखे हैं, इसीलिए मैं समझता हूँ। मैंने इतनी बार चीजें शुरू की है, रुक गई है, शुरू की है, रुक गई है। मैं भी हमेशा यही सोचता था कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है कि मैं सच्चे मन से कोई चीज शुरू करता हूँ, हालांकि वो 1 साल 1.5 साल में फिर से स्टॉप हो जाती है और मैं गिव अप कर देता हूँ और फिर से कुछ नया चीज शुरू करने का इंस्पायर होके नया चीज शुरू करता हूँ। तो इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, ये मेरी लाइफ है। शायद मेरी लाइफ में इस तरह से कुछ पैटर्न्स होंगे, शायद ऐसा कुछ बनाया गया होगा मेरी लाइफ को, शायद इस वजह से मैं कुछ आगे सीख पाऊं या फिर कुछ नया देख पाऊं, या फिर मेरी आगे की लाइफ में इसका कुछ ना कुछ रोल जरूर होगा। तो आपको जब सक्सेस नहीं मिली है, इसका मतलब कि आपके लाइफ में उस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ तो आगे और अच्छा हो सकता है। आप उसे कैसे लेते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर जैसे मैंने आपको बताया स्कूल की बात है, हम स्कूल में जाके नहीं कह सकते। आप बड़े बड़े कॉलेजेस में जाओगे, पेरेंट्स लोग लाखों रुपए खर्च करके बच्चों के एडमिशन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्या उनको नहीं पता कि सभी का फर्स्ट रैंक नहीं आने वाला है? फिर भी करवाते हैं, फिर भी 10-10 लाख रुपए फीस भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्या नहीं पता उनको ऐसा होने वाला है? फिर जब नहीं होता तो वो तो ऐसे उठ के नहीं कहते कि आपने हमारे पैसे बर्बाद कर दिया क्योंकि स्टूडेंट कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर उनके हाथ में कोई नहीं है, उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग नहीं है। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपके घर वाले आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपको अगर इतनी चाहते वो चीज करने की, तो आप कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ लगा के वो चीज करोगे। अब जब आपसे नहीं हो पाएगा, तब आप पर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आपको वो पैसे चुकाने हैं किसी को। तो सबसे आसान तरीका होगा, इस बंदे ने मेरे साथ चीटिंग किया इसीलिए मैं नहीं कर पाया। ये सबसे आसान तरीका है चीजों से बाहर आने। इससे आपको मेंटल रिलीफ भी मिलेगा, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। इंसानों का ये नेचर ही है, ये हर कोई ऐसे ही करता है। बहुत ही रेयर लोग होंगे जो ऐसा नहीं करते। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको कोई भी कुछ भी कहे, अगर आप मिरर के सामने जाके खुद को एक्सेप्ट कर लो, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। आपको कोई भी कुछ भी कहे, क्या आप मिरर के सामने जाके ये कह सकते हो कि नहीं, सच में मेरी गलती नहीं थी, मैंने सब कुछ किया फिर भी ये नहीं हुआ? नहीं हो सकता। आप अगर आपको हर चीज गारंटीड मिल जाए, तो जिंदगी में सभी लोग सक्सेसफुल नहीं बन जाएंगे तुरंत। क्यों नहीं बनते? क्योंकि हर किसी का लाइफ का टाइम अलग है, हर किसी के लिए कुछ अलग चीज बनाई गई है। हम वो बिना समझे चीजों में स्टेप ले लेते हैं और फिर हम पछताते हैं कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हम ये भी सोच सकते हैं, चलो मेरे करने के बाद मुझे समझ तो आया कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि लाइफ एक एक्सपीरियंस है। अगर आप एक्सपीरियंसेस नहीं देखोगे नए नए, तो आपको कभी समझ ही नहीं आएगा आपके लिए क्या चीजें हैं। और मैं बात करूं अगर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की, जैसे मैंने कॉलेजेस की बात की और स्कूल्स की बात की, हम कभी जाके उनको नहीं कहते कि ऐसा क्यों हुआ। अभी जब हम कहते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे ऑफर में झांसा कि हम रह ही नहीं पाए, हमने बस ऐसा लगा कि हमें वो प्रोग्राम ले लेना चाहिए, इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो इसमें क्या है? इसमें भी तो ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज किया गया है, क्योंकि इसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप ये सोचते हो और यार उसका हो गया, उसका हो गया, मेरा भी हो जाएगा, अगर मैंने नहीं लिया तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तब आप ये सोचने लग जाते हो कि नहीं नहीं, मुझे भी ये करना चाहिए, बिना ये सोचे कि क्या सच में ये मेरे लिए सही है। अब वो जो भी पर्सन सेल कर रहा है, अगर वो इंसान है, तब तो आपके लिए बड़ा ही आसान है उस पर ब्लेम लगाना कि इस वजह से ये नहीं हुआ। सपोज इमेजिन करिए कि आपने कुछ ऑनलाइन चीज परचेस की जहां पर कोई पर्सन नहीं है, सारे सिस्टम्स है, सब चैटबॉट्स है, सिस्टम्स ऑटोमेट किए गए हैं। अब वहां पर आपको कोई चीज पसंद आती है, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है अभी, ठीक है। आप उसको ऐड टू कार्ट करके रखते हो, या फिर आप उसको विश लिस्ट में सेव करके रखते हो। अब जैसे ही आप उसको ऐड टू कार्ट या विश लिस्ट में ऐड करते हो, पूरी दुनिया इस तरह से बनाई गई है, अभी पूरा इंटरनेट इस तरह से वर्क करता है। आप जैसे ही उसे ऐड करते हो, आपको हर जगह वही चीज दिखने लग जाती है, आपको हर जगह उसी चीज का ऐड आएगा। आपको बार बार रिमाइंड करवाएंगे कि आपको ये खरीदना था, आपको ये खरीदना था, आप क्यों नहीं ले रहे हो, आप क्यों नहीं ले रहे हो, आप क्यों नहीं ले रहे हो। तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सिस्टम्स है, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आप उसे अवॉइड करोगे, आप उसे स्किप करोगे, आप उसे स्क्रॉल करके हटा दोगे, क्योंकि आप किसी
किसी को बता ही नहीं सकते वो चीज, इसीलिए आप चुप बैठोगे। लेकिन फिर क्या किया जाएगा, एक समय आएगा जब आपको ऑटोमेटेड एक ऑफर आएगा कि हमने आपको देखा, आपने ये 10 दिन से आपके कार्ट में ऐड करके रखा है, आज के लिए आपका स्पेशल डिस्काउंट। और फिर आपको ऐसा ऑफर दिया जाएगा कि आप रुक ही नहीं पाओगे, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, आप सोच ही नहीं पाओगे कि क्या सच में मुझे ये लेना था, क्या सच में इसकी जरूरत है मुझे, और आप आंख बंद करके सीधा पेमेंट कर दोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि इतने दिन से मैंने सोचा था, जो मेरे बजट में नहीं था वो मेरे बजट में मिल रहा है। अब तुरंत जाके उसे परचेस कर लोगे, हालांकि आप उसे यूज करो ना करो, उससे ना ही बिजनेस को फर्क पड़ता है ना ही किसी और को। ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो चीज की जरूरत है या नहीं। बिजनेस ने अपना काम कर लिया, बिजनेस ने अपना मार्केटिंग कर लिया, बिजनेस ने अपना प्रमोशन कर लिया और आप उनके झांसे में आ गए। इसी तरह से काम होता है, इसी तरह से बिजनेसेस ऑपरेट होते हैं। तो आपको भी अगर आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़े लेवल पे आपके बिजनेस को लेकर जाना है, आप सोचते हो ऐसा कि मुझे ऐसा बिजनेस बिल्डअप करना है, तो कहीं ना कहीं आपको ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको ये सिस्टम्स इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। आपने देखा होगा पर्सनल ब्रांड्स में आजकल लोग, ये ट्रेंड हो चुका है वेबिनार में आना और फिर इंफॉर्मेशन देना, वैल्यू डिलीवर करना, एंड देन वहां से लोगों को जो भी इंटरेस्टेड है उनको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि वेबिनार में आपको सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी जाती है, आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती है जिसके बारे में आपको नहीं पता। क्योंकि मैंने बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए हैं, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड करते रहता हूँ नॉलेज के लिए कि अच्छा ये फील्ड में क्या हो रहा है, अच्छा ये फील्ड में ऐसा होता है। हालांकि आपको प्रोग्राम लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है, वो आपकी थॉट है। मैं भी चाहे तो ले सकता हूँ ना, वो ऑफर करते टाइम मैं भी ये सोच सकता हूँ अरे नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे लेना है। नहीं, मुझे पता है कि मैं कुछ सीखने के लिए वो वेबिनार में जा रहा हूँ, मैं कुछ नया देखने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोग जो आते हैं वेबिनार में वो ये सोच के आते हैं टाइटल देखकर। अब टाइटल फैंसी हो सकता है, 1 महीने में 1 करोड़ कमाई है, 2 महीने में 1 करोड़ कमाई है, तो आप ये क्यूरियस होके जाते हो अंदर। और फिर आपको कॉन्शियस होना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि क्या सच में ऐसे चीजें हो सकती है। और चलो किसी के लिए हो भी गई, किसी के लिए हो भी गई और आपको करना भी है, बिकॉज करे बिना तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको ये भी देखना है कि क्या सच में मुझे ये फील्ड में जाना है। ठीक है, पैसा इज अ वन थिंग, पैसा तो आपको कमाना ही है, लेकिन क्या मुझे सच में इस तरह से जाना है, इस फील्ड में जाना है, इस तरह से पैसा कमाने के लिए, क्या मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, क्या मैं इतने एफर्ट्स ले सकता हूँ? अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर ये 1 महीने में नहीं हुआ तो क्या होगा? तो बहुत सारे सवाल है जो आपको सोचने चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। लेकिन अभी जब मैं खुद को समझने लगा हूँ तो मुझे ये पता है कि इसमें कहीं भी किसी का भी कोई दोष नहीं है। आप आपकी लाइफ में जहां पर भी हो उसका सारा सारा श्रेय आपको खुद को जाता है, क्योंकि वो डिसीजन आपने लिए है। हालांकि आपको किसी ने कहा हो नहीं कहा हो, डिसीजन तो आपका है ना। इमेजिन करिए आपने एक घर खरीदा है और अभी आपको कोई बहुत अच्छा डील आ गया, आपने 1 लाख में घर खरीदा है, अगर आपको कोई 5 लाख ऑफर कर रहा है, एक पर्सन आता है आपको कहता है अरे ये घर मुझे 5 लाख में दे दे। अब ये आपके हाथ में डिसीजन है उसको 5 लाख में बेचना है या नहीं बेचना। अगर आप ये सोचोगे कि अरे ये तो फ्रॉड है, पता नहीं ये देगा भी नहीं, सब कुछ ले लेगा, ऐसे कर देगा, तो आप नहीं बेचते हो, तो आप नहीं बेचते हो, ये आपका डिसीजन है। अब आपके बाजू वाला जो घर है वो भी 1 लाख में ही खरीदा गया है, लेकिन उस पर्सन ने उस पर भरोसा कर लिया और उसने अपना घर बेच दिया, उसको 5 लाख मिल गए। अब आप जेलस होने लग जाओगे कि उस बंदे ने बेच दिया, मेरा क्या, मैं ये चाहता था, कर सकता था, लेकिन मैं नहीं किया। तो इसमें गलती किसकी है? गलती आपकी है कि आपने वो डिसीजन नहीं लिया। इसीलिए मैं यही इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहता हूँ सभी को, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जो भी कुछ भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे बिजनेसेस देखने मिलेंगे जहां पर आपको ड्रीम्स सेल कर दी जाएगी। बिकॉज हर कोई ड्रीम करता है, हर कोई चाहता है अपनी जिंदगी में कुछ करना, मैं भी कुछ चाहता हूँ अपनी जिंदगी में करना, लेकिन आपके अपने एथिक्स भी होने चाहिए, कुछ आपकी कुछ पॉलिसीज होने चाहिए जो आपके वैल्यूज से इंक्लाइंड हो, जो आप हो, जो दुनिया नहीं है, जो आप हो। इससे पता चलेगा कि आप कैसे इंसान, आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो। हालांकि मुझे ये लगता है कि अगर आपको एक्चुअली बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाना है तो आपको बिजनेस स्ट्रैटेजीज यूज करनी ही पड़ेगी। आप कितने भी बड़े बड़े कंपनीज को ले लो, हर कोई ये स्ट्रैटेजीज यूज करके ही बड़ा बनता है। इसके बिना आप सबको अगर कहते जाओगे अरे मैं ये कोर्स दे रहा हूँ आप ले लो, मैं ये कोर्स दे रहा हूँ आप ले लो, आप कितना भी अच्छा कोर्स दे दो, कोई
कोई नहीं खरीदेगा आपका कोर्स, क्योंकि जब तक आप उनको ये नहीं बताओगे कि इस कोर्स से होने क्या वाला है, ये आपको क्यों लेना चाहिए, तब तक कोई भी पर्सन उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। और अगर वो पर्सन नहीं आता देखने के लिए, तो इस हिसाब से तो कभी भी कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान नया कुछ सीख ही नहीं पाएगा। जैसे हम कहते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो, सपोज मैं एनिमेशन में हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि आप एनिमेशन सीखो, ये होगा। अब इस देश में सिर्फ 7% स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट की कैटेगरी में जो आते हैं 10वीं 12वीं के बाद, सिर्फ 7% जो बच्चे हैं उनको ही इस फील्ड के बारे में पता है कि ये फील्ड में करियर होता है। बाकी लोगों को तो पता ही नहीं। ये स्टडी के दौरान समझ आया था मुझे गूगल के थ्रू। तो बाकी लोगों को पता ही नहीं है एनिमेशन में करियर भी होता है, या फिर किस तरह से करियर होता है, कितनी सैलरी होती है, कितना समय लगता है, डिग्री चाहिए नहीं चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए, तो ये तो पता ही नहीं है लोगों को। तो अगर मैं अपना कोर्स, अगर मुझे सपोज एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस बड़ा करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं जाके ये नहीं कह सकता एनिमेशन करो तो ये हो जाएगा। नहीं, पहले मुझे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि एनिमेशन फील्ड क्या है, ये फील्ड में क्या होता है। फिर हम बताएंगे कि किन किन लोगों के लिए सूटेबल है, क्योंकि हर फील्ड हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती। आपको आपकी पर्सनालिटी को समझना जरूरी है। आप जिस तरह से आए हो इस दुनिया में, आपका पर्सनालिटी क्या है, आपके वैल्यूज क्या है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप एक राइट डिसीजन पे आ सकते हो। और गलत डिसीजन लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप गलत डिसीजन लोगे तभी आप सीख पाओगे कि ये आपके लिए नहीं था। तो मैं ये सोचता हूँ, ये मेरे थॉट्स है कि हर जगह जो भी कुछ होता है हमारी लाइफ में, उसके रिस्पॉन्सिबल हम सिर्फ हम ही होते हैं। हम जिस तरह से रिएक्ट करते हैं चीजों पर, हम जिस तरह से चीजें देखते हैं और दूसरों को दिखाते हैं वही सेम चीज, जिस परसेप्शन से, उसी के बेसिस पर लाइफ हमें नए नए इंस्टेंसेस देती रहती है, चैलेंजेस देती रहती है। हम कितना उसे टैकल करते हैं, किस तरह से टैकल करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, इसी में हमारी ग्रोथ है। और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं किसी के भी बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बिकॉज मैं नहीं जानता उनके बारे में ज्यादा। वो दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी कुछ हुआ होगा उन दोनों के बीच, वो तो समय बताएगा कौन सही है कौन गलत है, किसने क्या किया किसने क्या नहीं। लेकिन ये टॉपिक के थ्रू मुझे ये लगा कि ये चीजें लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि लोगों को ये नया पर्सपेक्टिव भी दिखे बिजनेस के रिगार्डिंग। तो इसमें कुछ भी सही मायने में कुछ बुरा नहीं है। हर कोई चाहता है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, हर कोई चाहता है। और आपको जब अच्छा कुछ करना है, आपको जब अच्छा कुछ बनना है, तो आपको लोग नीचे गिराएंगे। आप ही को ये समझना है कि क्या ये मेरे वैल्यूज के अकॉर्डिंग सच है, सही है या नहीं। अगर आपके लिए वो सही है तो सही है। और आपको लोगों का भी ध्यान रखना है कि क्या इससे मैं कुछ ऐसे लोगों को तकलीफ ना पहुंचाऊं जिनके लिए शायद वो पूरी लाइफ हो सकती है, जिंदगी हो सकती है। अगेन, आप कितना भी सोचो, इसमें भी आखिर तो वो पर्सन या जो भी पर्सन को जो बुरा लगेगा, वो तो उसके लाइफ के थ्रू बुरा लगेगा। आपने उनको ऐसा कुछ नहीं कहा होगा कि उनको बुरा लगे, राइट। सदगुरु जी कहते हैं कि पेन तो सभी को होता है, हम उसको सफरिंग में क्रिएट कर देते हैं। पेन तो लाइफ में आने ही वाला है, प्रॉब्लम्स आने ही वाली है, लेकिन उन प्रॉब्लम को हम ऐसा बड़ा चढ़ा कर देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि वो इतनी सी बात का इतना ज्यादा इफेक्ट होता है हमें। तो ये सब कुछ हम पर निर्भर करता है। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो आपके लाइफ में जो सिचुएशन रही है उसके हिसाब से आपने उस पर रिएक्ट किया। तो मैं या फिर कोई भी इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको अवेयरनेस आएगी आपके खुद के बारे में कि मैं ऐसा इंसान हूँ, अच्छा ये ऐसा है, इस वजह से मुझे ऐसे लगा, नहीं मुझे इसमें इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे ये अचीव करना है। कोई भी पर्सन इतना जल्दी सक्सेसफुल नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो हर कोई सक्सेसफुल बन जाता। चैलेंजेस आते हैं, हमें उसको टैकल करना होता है, ओवरकम करना होता है, और हमेशा ग्रेटफुल होना होता है कि ये चीजें हुई इसलिए मैं आज ऐसा इंसान बना हूँ। ये होती ही नहीं तो आप कैसे बनते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें मैं एक और एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि पहले फोन कॉल्स कितने महंगे थे। जब नए नए फोन्स आए थे, सिम कार्ड्स आए थे, नेटवर्क्स आए थे, तो कितने महंगे थे। लेकिन जब बिजनेस प्रैक्टिसेस यूज की गई, जैसे इंडिया के जो लोग हैं उनको फ्री की चीजें बहुत पसंद है। तो आपने देखा होगा कि सिम कार्ड जब नए नए आए थे, जब रिलायंस आया था, तो सभी लोग कार्ड फ्री में बांट रहे थे। यानी आपको फ्री में कार्ड मिलेगा, आपको 1 महीना टॉक टाइम मिलेगा, उसके बाद चाहे आप वो कार्ड फेंको या नहीं फेंको। क्या लगता है आपको कितने लोगों ने फेंके होंगे? बहुत ही कम, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर ऐसे होता है कि अरे क्या क्या फेंके, चलो इसी को यूज कर लेते हैं।
और इसी तरह से आपको एक बार जब आदत लग जाती है उस चीज की, फिर वो चीज बिजनेस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आपको सब्सक्रिप्शन के ऑफर्स आते हैं, फिर आप सब्सक्राइब कर लेते हो। तो इस तरह से बिजनेस चलता है। हालांकि ये भी एक स्ट्रैटेजी ही है अपने आप में। तो आपको इन सारी चीजों को पॉजिटिवली लेके सीखना है बिजनेस। अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ बिजनेस रिलेटेड करना है, तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और एक अच्छे अप्रोच के साथ। तो बस यही था, यही मुझे शेयर करना था आपके साथ। जरूर जिसने भी ये वीडियो एंड तक देखा है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिला होगा, या फिर कुछ नए इंसाइट्स, आपको थॉट्स आए होंगे इस पूरे टॉपिक पर जो टॉपिक चल रहा है। तो मैं जरूर चाहूंगा, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, तो आप आपके थॉट्स, आपके सजेशंस, आपको वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट्स में मुझे बताएं, सो दैट मैं और इस बारे में सोच पाऊँ कि मैं और किस तरह से आप लोगों को हेल्प या फिर एजुकेट कर सकता हूँ किसी भी चीज के बारे में। मैं अभी तक तो एनिमेशन के रिलेटेड ही कंटेंट बनाते आया हूँ, लेकिन ये एक जस्ट एक ट्रायल है कि लोगों को पसंद आता है या नहीं। अगर आपको जेन्युइनली ये पसंद आता है वीडियो, तो जरूर जरूर कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं डेफिनेटली चाहूंगा और वीडियोस बनाना और आपको नए इंसाइट्स, आपकी हेल्प करना। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फिर मिलूंगा आपसे दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।